भारत और चीन के बीच कुल 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी है। चीन की सीमावर्ती से भारत के कई राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है। भारत और चीन का बॉर्डर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3 सेक्टर्स में बटा हुआ है। ये जानकारी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस पूरी घटनाक्रम को समझने के लिए आपको ये जानकारियां हासिल होनी बेहद जरूरी है। इसलिए TV9 भारतवर्ष एक एक पॉइंटर्स के साथ आपको बताने वाला है। 3 सेक्टर्स में पहला वेस्टर्न सेक्टर आ जाता है जो भारत की तरफ से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और चीन की तरफ से तिब्बत और शिनजियांग ऑटोनॉमस रीजन के बीच का हिस्सा है। दूसरा मिडिल सेक्टर है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। साथ ही देखिए ये आपको पूरा हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख का, जिसकी एलएसी की जो कुल लंबाई है वो है 3,488 किलोमीटर की। और उसके साथ ही मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर को इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पूरा वो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश का, वो सेक्टर है जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। इधर अगली मैं वॉल आपको दिखाना चाहती हूं जिसके जरिए मैं आपको बताऊंगी कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के बीच मौजूद है। और तीसरा और आखिरी सेक्टर आ जाता है ईस्टर्न सेक्टर। ये देखिए ये जो भूटान यहाँ से होता हुआ दिख रहा है और आपको ये जो येलो लाइन दिख रही है दोनों ओर से, ये आ जाता है ईस्टर्न सेक्टर का एरिया जो भारत की सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश और चीन की तरफ से तिब्बत और ऑटोनॉमस रीजन के बीच का हिस्सा है जिसका अभी मैंने जिक्र किया, ये वो वाला हिस्सा आ जाता है। चीन ने तवांग की नई साजिशें यहीं पर की है, यहीं पर इस वक्त कहा जा रहा है कि एक्शन में नजर आ रहा है चीन। अगली वॉल आपके सामने इस वक्त है। अब एक एक करके इन तीनों सेक्टर्स की डिटेल देखिए। सबसे पहले वेस्टर्न सेक्टर को मैं इस वक्त दिखा रही हूँ। वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख का, भारत के लद्दाख और चीन के बीच सीमा की जो लंबाई है वो 1,597 किलोमीटर का है। और यहीं पर पेंगोंग झील है, गलवान घाटी है, डेप्सांग प्लेन्स है और डेमचक का यही इलाका है जिसका जिक्र इस वक्त आप इस मैप के जरिए बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। चीन कई बार घुसपैठ की साजिश इसी हिस्से में कर चुका है और ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा इलाका इस वक्त आप देख रहे हैं जो एरो के जरिए मैं दिखा रही हूँ, ये वो इलाका है जो औसतन कहा जा रहा है कि समुद्र तल से 5,300 मीटर की ऊंचाई पर है। अगली वॉल के साथ एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है, वो है मिडिल सेक्टर की। ये हिस्सा देखिए, ये जो हिस्सा एरो के जरिए आप देख रहे हैं ये है मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से चीन का बॉर्डर छूता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये वो सेक्टर है। और इसके अलावा 200 किलोमीटर का पूरा ये एरिया है जिसमें मंदिर हैं, तीर्थ स्थलों के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड चीन के साथ साथ 345 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करता है। अगली वॉल आपके सामने आ रही है, वो वॉल है ईस्टर्न सेक्टर की, ये वाला हिस्सा ईस्टर्न सेक्टर का। और इसमें सिक्किम अरुणाचल प्रदेश से चीन का बॉर्डर सटा हुआ है। सिक्किम 3 तरफ से विदेशी मुल्कों से घिरा हुआ है और पश्चिम की तरफ नेपाल तो पूर्व की तरफ भूटान मौजूद है। और वहीं अगर उत्तर की मैं बात करूं तो सिक्किम चीन के साथ साथ 220 किलोमीटर लंबी साझा जो सीमा है वो शेयर करता है। और इसी के साथ ही ईस्टर्न सेक्टर को लेकर चीन सबसे ज़्यादा बौखलाया हुआ क्यों रहता है, ये वही ईस्टर्न सेक्टर है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि चीन यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव है। चीन का प्लान सिर्फ ईस्टर्न सेक्टर तक ही नहीं है। तवांग में चीन की साजिश का जो कच्चा चिट्ठा सामने आया है, जी हाँ, जो डिटेलिंग सामने आई है उसमें भारत के खिलाफ चीन के फ्यूचर प्लान का भी पर्दाफाश हुआ है। और इस रिपोर्ट को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या है चीन का प्लान और भारत कैसे दे रहा है ड्रैगन को जवाब। नजर डालिए। वेस्टर्न सेक्टर, ड्रैगन ने छल किया, हिंदुस्तानी शेरों ने छील दिया। मिडिल सेक्टर, चीन ने सड़क से साजिश की, हिंदुस्तान ने रेलवे टनल खोद दी। ईस्टर्न सेक्टर, चीनी चौकी तोड़ने आए, हिंदुस्तान ने हड्डियां तोड़ दी। शी जिनपिंग भूल गए ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। नया हिंदुस्तान न तो चीनियों की छोटी छोटी आंखें दिखाने पर डरता है और न ही चीनियों के चिल्लाने पर पांव पीछे करता है। हिंदुस्तान अब अड़ता है और जरूरत हुई तो जवाब देने के लिए आगे भी बढ़ता है। लेकिन सवाल यह है, सर्दी, गर्मी, बरसात,
हर मौसम में एलएसी पर क्यों बौखलाया है चीन का लाल सुल्तान? हिंदुस्तान की सरहद को लेकर क्या है जिनपिंग का फ्यूचर प्लान? अरुणाचल प्रदेश में पड़ने वाले तवांग पर चीन की नजरें हमेशा से रही हैं। वजह एक नहीं, कई हैं। तवांग में एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। तिब्बत के निर्वासित बौद्धों की आस्था का केंद्र है। दलाई लामा यहाँ आते हैं तो दुनिया भर में खबर बनती है। दलाई लामा और तिब्बत की आवाज बनकर तिब्बत के निर्वासित बौद्ध चीन की तानाशाही को धिक्कारते हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में, तिब्बती में और चीन की मंदारिन भाषा में जिनपिंग मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। ये सब ड्रैगन को बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए रह रह कर वो आग उगलता है। लेकिन एलएसी पर मौजूद इंडियन शील्ड से टकराकर अब ये आग उसे ही जला रही है। चीनियों को उनकी हरकत का मुंह तोड़ ही नहीं, अब हड्डी तोड़ जवाब मिल रहा है। तवांग में चीन को मिला जवाब इसका सबूत है। भारत भी अमर बीज है जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा दब सकता है, थोड़ा मुरझा सकता है, लेकिन वो मर नहीं सकता। तवांग में चीनी घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने के बाद चीन 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कहीं भी साजिश का नया फ्रंट खोल सकता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर भारत हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। राफेल, सुखोई, मिराज, चिनूक अलर्ट मोड पर हैं। अलग अलग जगहों पर एयरफोर्स स्क्वाड्रन की किसी भी ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। इस बार चीन को पता चल जाएगा कि गलवान तवांग झांकी है, असली पराक्रम तो अभी बाकी है। पूर्वी कमांड के सभी एयरफोर्स बेस पर हाई अलर्ट है। अरुणाचल से ईस्टर्न लद्दाख तक एयर पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स एलएसी पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चीनी एयर अटैक का जवाब देने के लिए सिलीगुड़ी में S-400 डिफेंस सिस्टम भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तेजपुर में सुखोई 30 फाइटर जेट्स को स्टैंड बाई मोड पर रखा गया है। असम के छाबरा में भी सुखोई जेट अलर्ट मोड पर है। बंगाल के हासीमारा में राफेल फाइटर स्टैंड बाई मोड पर तैनात हैं। हवा में हाहाकारी हथियारों की ये तैनाती इसलिए क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में चीनी ड्रोन एलएसी पर भारतीय पोस्ट के बेहद करीब उड़े हैं। तब एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI से चीनी एयर वायलेशन को रोक दिया था। लेकिन ड्रैगन फिर ड्रोन वाली साजिश कर सकता है, इसलिए तवांग में झड़प के बाद फ्रंट लाइन पर एयर डिफेंस गन L-17 के अपग्रेडेड वर्जन की तैनाती की गई है। तवांग में तैनात एयर डिफेंस गन L-70 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर सिस्टम से लैस है। ये रडार को चकमा देने में माहिर है और ड्रैगन के ड्रोन्स के लिए काल है। लेकिन एक नजर उन हथियारों पर भी डाल लीजिए जिनसे हिंदुस्तान के हिम बहादुरों ने तवांग में तबाही मचाने पहुंची चीन की चींटियों को मसल दिया। ये वो हथियार हैं जिनसे तवांग में PLA के प्यादों की पिटाई हुई। चीनियों को चलता करने के लिए यही हथियार काफी है। चीन जानता है कि भारत को उकसाने की पहल चीन को भारी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी चीन ने 9 और 12 दिसंबर को तवांग में हिमाकत की। अब समझिए क्यों।
अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सेला सुरंग बनकर तकरीबन तैयार है। जनवरी 2023 में इसका उद्घाटन होना है। सेला सुरंग की मदद से भारतीय सेना चीन की सीमा के पास से गुजरने वाले तवांग सेक्टर तक मिसाइल और टैंक ले जाने में सक्षम हो जाएगी। नूरानांग में बन रही ये सुरंग तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों के बीच की यात्रा की दूरी को 6 किलोमीटर घटा देगी और यात्रा का समय कम से कम 1 घंटा कम कर देगी। इस टनल का बनना बहुत जरूरी था क्योंकि भारत की सेला तवांग सड़क के पास पीएलए ने एक नया बेस बना लिया है। चीन ने इसका नाम रखा है शियाकोकांग। पीएलए ने शियाकोकांग से चोनाचोंग और बुमला को जोड़ने वाली सड़क को नए सिरे से बनाया है। 10 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर बनी इस नई सड़क से चीन हमारी रणनीतिक सड़क पर नजर रखता है, लेकिन भारत की सेला सुरंग उसकी इस साजिश को पंचर कर रही है। तवांग के पास सेला सुरंग हर मौसम में आर्मी को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। जनवरी में इस सुरंग का उद्घाटन भी हो जाएगा और चीन को अब ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई है कि भारतीय वॉर फ्रंट चीन को मात देने के लिए तैयार है। चीन ये कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि दुर्गम एलएसी के इलाकों में भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है और नॉर्थ ईस्ट में लगातार काम आगे बढ़ भी रहा है। और इस बीच और भी कई वजह हैं जो चीन की बौखलाहट को बढ़ाती हैं। चीन इसलिए भी बौखलाया हुआ है क्योंकि कुछ दिन पहले पेंटागन की प्लानिंग में चीन के खिलाफ भारत का साथ देने का जिक्र हुआ था। इसके तुरंत बाद भारत और अमेरिकी सेना ने मिलकर एलएसी के पास उत्तराखंड के औली में 9,544 फीट की ऊंचाई पर युद्धाभ्यास किया। इस ट्रेनिंग में दुश्मन को जंगल में ट्रैप में फंसाकर घेरना और अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी बिना हथियारों के दुश्मन को चित करने का खास अभ्यास किया गया। यानी बिल्कुल वैसा अभ्यास जिसकी चीनियों से निपटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत और अमेरिकी सेना ने औली में 12 दिन तक वॉर गेमिंग की प्रैक्टिस की तो चीन घबरा गया और तवांग में उसका तनाव दिख गया। चीन इसलिए भी बौखला हुआ है क्योंकि न सिर्फ बॉर्डर पर अमेरिकी फौज और भारतीय सेना वॉर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, बल्कि भारत अपने दम पर भी चीन का गुरूर तोड़ने का मादा रखता है। तवांग चीन की वो दुखती रग है जो उसे हमेशा तकलीफ देती है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा तवांग वो जगह है जहां पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सबसे पहले पहुंचे थे। अप्रैल 2017 में जब दलाई लामा कई साल के बाद तवांग पहुंचे तो चीन का खून खौल उठा था। पर 1962 की जंग के बाद से ही तवांग पर चीन की बुरी नजर है। बॉर्डर के करीब चीन पिछले 1 दशक से कई तरह के निर्माण कार्य कर रहा है। हाईवे से लेकर मिलिट्री पोस्ट, हेलीपैड्स और मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स तक उसने तैयार कर ली है। ये सब तवांग के करीब हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने मिरर डिप्लॉयमेंट करके यहां हर बार चीनी साजिश को नाकाम किया है। भारत ने चीन से सटी सीमा पर हाई फ्रीक्वेंसी एयर डिफेंस सिस्टम, लेजर गाइडेड अत्याधुनिक मिसाइलें, मॉडर्न ड्रोन, आर्टिलरी गन्स, अत्याधुनिक कार्बाइन्स, पहाड़ी और दुर्गम जगहों पर धमाके करने को तैयार टैंक तक तैनात कर दिए हैं।